भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। आजादी के बाद देश में पहली बार विमुद्रीकरण होता है, जहां एक तरफ देश की जनता, देश के नागरिक भारत सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और कुछ नेता अपनी अपनी राजनीति में भिड़ गए हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम देखते हैं कि जो मेरी जैसी महिलाएं हैं, जो देश की गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो मोदी जी के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में क्या सोचती हैं। एक हाउसवाइफ हूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका नोटबंदी के फैसले से खुश हूँ और मैं उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि उससे अभी हमें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। मोदी जी क्योंकि छोटे घर से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे गरीब हैं, उनको भी ध्यान में रख करके कुछ फैसले उन्होंने लिए हैं। और नोटबंदी का विरोध करने की वजह से जो आज पूरा भारत बंद है, जो कि आज 28 नवंबर है और पूरा का पूरा भारत बंद है, मैं उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि नोटबंदी का जो फैसला है हमारी सरकार का, वो बहुत ही सही है। और इसका समर्थन करते हुए हम लोग आज अपने अपने घरों में ये जो अरविंद केजरीवाल है, इनका पुतला जलाएंगे, क्योंकि ये महाशय कुछ काम तो करते हैं नहीं हैं। हम लोग बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत सारी इधर हम लोग को ये बताएंगे कि हम लोग आपको मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली शहर के वासी हैं और हम लोगों को हर तरफ से इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग गर्मी में तप के मर गए और उसके बाद में हम लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पाया है। इसी का भारत बंद का विरोध करने की वजह से आज हम सारी गृहिणियाँ अपने अपने घरों में ये अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाएंगे अपने अपने घरों में। और हम लोग नोटबंदी का जो फैसला है नरेंद्र मोदी जी का, उनका हम लोग समर्थन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। यह वीडियो देखने के बाद मैं अरविंद केजरीवाल साहब के लिए सिर्फ एक ही बात बोल सकती हूँ कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, तू पापन कैसी जली, न कोयला भई न राग। कहने का मतलब यह है कि जब लकड़ी जल जाती है तो कोयला बनती है। कोयला किसी न किसी काम तो आता है, और जब कोयला जल जाता है तो राख बन जाता है। राख या तो खाद के काम आता है, या गाँव में महिलाएं उसका काम बर्तन मांजने के लिए उपयोग करती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब उस पावदान पर आकर खड़े हो गए हैं इन 3 सालों में कि ना वो मुख्यमंत्री ढंग से बन पा रहे, ना एक वो अच्छे नेता बन पाए, और नौकरी तो वो छोड़ ही दिए। तो अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहूंगी कि सर, आप मतलब आपकी हरकतों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आप राख और कोयले से भी बदतर हैं। चाणक्य ने कहा था कि जब भी साम्राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने लगे तो विमुद्रीकरण करें। आजादी के बाद पहली बार हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ। हम मोदी सरकार का, भारत सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष और अरविंद केजरीवाल जिस गरीब जनता का हवाला देकर राजनीति कर रहे हैं और नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि नोटबंदी से पहले इन गरीबों का जीवन कैसा था। आखिर ऐसा क्या बदल गया इन गरीबों के जीवन में।
घासलेट बढ़े और घासलेट का भाव कम हो, बस यही चाहते हो। गरीबी हटाओ करके सरकार नारा लगाती है, लेकिन ऐसे घासलेट बिस्लेट कम करके तो अभी सरकार को, हमको तो ऐसे लग रहा है कि सरकार गरीबों को हटाना चाहती है। विश्वास मानिए, नोटबंदी के बाद गरीबों के जीवन में कुछ भी नहीं बदला। अगर बदला है तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के जीवन में, जिन्होंने काला धन बचाकर तकिए के नीचे दबा रखा था। गरीब तो कल भी कतार में था, गरीब आज भी कतार में है। बस फर्क इतना है कि गरीब कल भ्रष्टाचार की वजह से कतार में खड़ा था और आज गरीब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कतार में खड़ा है। जब मोदी जी ने 500 और 1000 की नोटबंदी का फैसला सुनाया तो ऐसा लगा मानो केजरीवाल को सांप सूंघ गया। महाशय 3 से 4 दिनों तक गायब थे। वह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के द्वारा किए हुए ट्वीट्स को आटी कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के द्वारा किए गए विरोध को अपनी मौन सहमति दे रहे थे। 4 दिनों के बाद बाकायदे अरविंद केजरीवाल अपना एक वीडियो जारी करते, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 4 दिन अरविंद केजरीवाल बाकायदे प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर देश में राजनीति कैसे की जाए। तो 4 दिनों के बाद, इस फैसले के 4 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल साहब का एक वीडियो आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी जी ने यह फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिया है और उन्होंने पहले ही अपने लोगों में पैसा बंटवा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल की इस बात का हम क्या अर्थ निकालें? क्या अरविंद केजरीवाल इसलिए तिलमिलाए हुए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इसलिए गुस्साए हुए हैं कि जितना भी पैसा उन्होंने बचा कर रखा था गोवा इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन में उड़ाने के लिए, वह सारा का सारा धन रद्दी हो गया? क्या यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भुन्नाए हुए हैं, जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं? वरना आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल इतने तिलमिलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एक समय पर बाबा रामदेव के मंच पर चढ़कर 500 और 1000 की नोटबंदी की मांग किया करते थे। एक तरफ देश की जनता है जो परेशानियां उठाने के बाद भी मोदी जी का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वायदे करता है, मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करता है कि भ्रष्टाचार हमें खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। लेकिन जब भ्रष्टाचार खत्म होने की बारी आती है तो वह अनशन पर बैठ जाता है और वह सरकार के द्वारा लिए हुए किसी भी कदम का समर्थन नहीं उठाता है। अरविंद केजरीवाल देश की जनता को सामान्य करने की बजाय देश की जनता को पैनिक कर रहे हैं, देश की जनता को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। यह वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे के मंच पर खड़े होकर, बाबा रामदेव के मंच पर खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बातें किया करते थे। केजरीवाल ने पीएम मोदी के ऊपर एक और संगीन आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि पेटीएम को निजी फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी जैसे फैसले ले रहे हैं। सोशल मीडिया ट्विटर पर एक दिन अरविंद केजरीवाल साहब ने सवाल पूछा कि पेटीएम और प्रधानमंत्री मोदी का क्या संबंध है। उसके बाद से मूर्खता के शिरोमणि अरविंद केजरीवाल के जो सपोर्टर्स हैं, उसके बाद से जो भी मोदी के सपोर्टर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको ट्रोल करने लगे। हर दिन वो एक ही सवाल पूछते हैं कि मोदी और पेटीएम का क्या रिलेशन है। तो आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल और उबर का क्या संबंध है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑड इवन लागू किया था? स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सबका सम्मान करें, अपने आंख और कान खुले रखें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। जो छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, जब आप पहाड़ चढ़ते हो तो आप कई बार फिसलते हो, इतनी आसानी से आप पहाड़ पार नहीं कर सकते, आप पहाड़ की ऊंचाई नहीं पा सकते हो। तो छोटी छोटी मुसीबतों से घबराए नहीं, यूनिटी बनाए रहे, संयम से काम लें और किसी के भी बहकावे पे ना आए। प्रधानमंत्री जो भी कदम उठा रहे हैं या उठाएंगे वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए उठाएंगे। तो प्रधानमंत्री पर, देश के संविधान पर विश्वास रखें, खुशहाल रहे, सबका सम्मान करें। महादेव आपको एक अच्छा जीवन दे। भारत माता की जय। जय हिंद।